गुज़िश्ता कई दिनों से ट्रांसजेंडर एक्ट पर काफ़ी बहस की जा रही थी और आज ये मामला एक बार फिर ज़ेर बहस आया। ये मामला उस वक्त ज़ेर बहस आया जब इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कांस्टेबल की भर्ती के लिए एक इश्तिहार दिया गया। उस इश्तिहार में मर्द, ख़वातीन और ट्रांसजेंडर्स तीनों को कांस्टेबल की भर्ती के लिए मौके दिए गए हैं। इस इश्तिहार के बाद ये बात फिर सामने आई कि इस्लामाबाद पुलिस ट्रांसजेंडर एक्ट के तहत कांस्टेबल्स की भर्ती कर रही है जिनको मेडिकल टेस्ट की भी जरूरत नहीं होगी। सवाल ये पैदा होता है कि ट्रांसजेंडर एक्ट आखिर है क्या और क्यों लोग इसे शरीयत के खिलाफ करार दे रहे हैं। कुछ लोग इस बिल की हिमायत कर रहे हैं तो कुछ लोग इस बिल के खिलाफ बातें कर रहे हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने भी इस बिल को गैर शरई करार दे दिया है। आखिर इस बिल में ऐसा है क्या? ट्रांसजेंडर एक्ट ख्वाजा सराहों को हुकूक दिलाने और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए 2018 में पेश किया गया। इस बिल से ट्रांसजेंडर ना सिर्फ लाइसेंस बनवा सकते हैं, वो जायदाद में हिस्सा भी ले सकते हैं, उन्हें तालीमी इदारों में दाखिले लेने का पूरा हक हासिल होगा, उन्हें मेरिट पर नौकरियां मिल सकती हैं, इसके अलावा उन्हें वोट डालने का हक भी होगा। और अगर कोई इनसे जबरदस्ती भीख मंगवाएगा तो उस पर 50,000 तक का जुर्माना भी आयद हो सकता है। अब बात यह आती है कि अगर ये बिल इतना ही अच्छा है तो इस पर तनकीद क्यों हो रही है? कौन सा नुक्ता है जिस पर एतराज उठाया जा रहा है? तो वो नुक्ता है सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी। इस बिल के चैप्टर 2 सेक्शन 3 में हर किसी को यह इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी जिनसी शनाख्त नादरा में अपनी मर्जी से तब्दील करवा सकता है, जिससे यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर शनाख्ती कार्ड पर एक मर्द औरत होगा तो इससे हम जिन्स परस्ती को फरोग मिलेगा। क्योंकि इस कानून के मुताबिक अगर एक मर्द नादरा को यह दरख्वास्त देता है कि शनाख्ती कार्ड पर उसकी जिनसी शनाख्त औरत लिखी जाए तो नादरा उसकी दरख्वास्त पर अमल करने का पाबंद होगा और उसके लिए उसे किसी मेडिकल टेस्ट की भी जरूरत नहीं होगी। अलबत्ता इसी अमल के लिए भारत में भी मेडिकल टेस्ट के अमल से गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि बरतानिया में भी इस अमल की दरख्वास्त देने के बाद 2 साल तक इंतजार करना पड़ता है। लास्ट ईयर जब यह बिल सेनेट में आया तो सबसे पहले जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इस बिल पर एतराज उठाया। उन्होंने इस बिल में तरमीम का मुतालबा करते हुए ये दरख्वास्त दी इस अमल के लिए मेडिकल टेस्ट को लाजमी करा दिया जाए। नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को मौसूल होने वाले डेटा के मुताबिक नादरा ने 22 जुलाई तक 2978 अफराद की बतौर ट्रांसजेंडर रजिस्ट्रेशन की है। नादरा का कहना है कि उन्होंने अब तक 1025 मर्द जबकि 87 खवातीन की दरख्वास्त इस हवाले से मौसूल की है। इस बिल पर एतराज़ उठाने वालों का यही कहना है कि इस अमल को मेडिकल बोर्ड से मशरूत किया जाए वरना हम जिन्स परस्ती को फरोग मिलेगा। बाज़ लोगों का यह कहना है कि इस बिल के जरिए हम जिन्स परस्ती को चोर रास्ता दिया जा रहा है। बहरहाल मामला अभी ऐवानों में है। देखना यह है कि हुकूमत इस बिल को पास करते हुए मेडिकल बोर्ड की शर्त लाजमी करार देती है या नहीं।